हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इस सवाल को अगर आप समझ लेते हैं तो इस तरह के सभी सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है दो क्रमागत है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 272 है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ना। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक का अर्थ होता है प्लस, ठीक है। जैसे 1, 2, 3 और 4, 5, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है ना। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। और इसमें आगे देखिए क्या है? क्रमागत है ना। तो क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाला है ना, क्रम से आने वाला। 1, 2 है ना, 1 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 है ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 1, 3, 7, 9, तो देखिए यहाँ पर क्या कोई क्रम है इसका? नहीं है ना। 1 के बाद 3 आया है ना, और 3 के बाद डायरेक्ट क्या है? 7 है ना, 7 के बाद 9 है ना। तो इसका कोई क्रम नहीं है, इसको हम क्रमागत नहीं कहेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है हमारा, ये क्रमागत है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे है ना। जैसा मतलब इस तरह का जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x+1, ठीक है। तो x+1 है ना, और तीसरा अगर होता तो मानते x+2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना क्या मानेंगे? माना 2 है ना, दो क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक क्या है? पूर्णांक है ना। तो हम मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना। पहला क्या मानेंगे? x, ठीक है। पहला x मानेंगे और दूसरा मानेंगे हम x+1 है ना। तो हमने मान लिया, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x+1, ठीक है, और पहला है x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार चलेंगे है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा है? जिनका गुणनफल 272 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 272 है। तो इनकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। पहला दूसरा है ना, तो इनकी क्या है? गुणा हो जाएगी बीच में, ठीक है। गुणनफल x+1 है बराबर कितना हो जाएगा? 272 है ना, जिनका गुणनफल 272 है। तो हम इस x के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x की गुणा 1 से करेंगे x, ठीक है, केवल, और 272, ठीक है। तो इतना करना आपको आता होगा। अब हम क्या करेंगे? x² प्लस x और इस 72 को यानी 272 को क्या करेंगे? इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो माइनस का 272 हो गया बराबर में 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करना आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड कैसे करते हैं? जो x² की गुणा में संख्या होती है ना, जो x² की गुणा में संख्या होती है, इसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है ना, 272 से करेंगे। तो x² की गुणा में संख्या यहाँ पर आप कहेंगे कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा इसके आगे है ना। अब हम इस 1 की गुणा करेंगे 272 से, ठीक है। तो 272 ही आएगा, ठीक है। तो 272 आएगा है ना। अब हम इस 272 के ऐसे दो भाग करेंगे है ना। अब हम इस 272 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे है ना। यानी ऐसी दो संख्याएं हम ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 272 आ जाए और उनको घटाएं तो 1 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर 1 यानी x के गुणा में क्या होगा? 1 है ना। तो हमें घटाने पर 1 लाना है और गुणा करने पर 272, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 272 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तभी हमें संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 छंग 12 है ना। अब क्या करेंगे? फिर से 2 से लगाएंगे है ना। तो 2 छंग होता है 12, ठीक है। 2 छंग 12 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से हम 2 से इसको लगाएंगे, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे तो जब से मतलब जब तक 2 से लगता जाएगा तब तक लगाएंगे, ठीक है।
तो 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखिए 17 आ गया, ठीक है। 17 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो 17 एकम 17, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे 2 संख्याएँ ढूंढेंगे, ठीक है। यानी 2 संख्याएँ हम बनाएंगे। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 और दूसरी क्या है, यानी 17, ठीक है। तो हम अगर 17 में से 16 घटाएं, ठीक है, 17 में से 16 घटाएं तो 1 बचेगा, ठीक है। और हम 17 गुणा करें 16 तो कितना आएगा, 272, ठीक है। हमें संख्याएं मिल गई, है ना। तो यानी 17 में से हम 16 को घटाएं तो 1 बचेगा, ठीक है। और 17 गुणा 16 करें तो 272 आ जाएगा, संख्या हमें मिल गई। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x², है ना, और प्लस 17 माइनस 16 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे माइनस 272 बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² प्लस इसके अंदर गुणा करेंगे x की, है ना। तो आपको गुणनखंड करना आता होगा। 17x माइनस का 16x हो गया माइनस का 272 हो गया बराबर 0, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे तो इसमें x कॉमन है, तो x यानी इन 2 पदों से कॉमन लेंगे तो x प्लस 17 बचेगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस 17 इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 16 को और x प्लस 17 एक ब्रैकेट में, क्योंकि 2 जगह है ना, यानी कॉमन है, बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 16 बराबर 0 तब कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x बराबर प्लस का 16, ठीक है। ये माइनस इधर आया तो प्लस का 16, है ना। तो x बराबर आ गया 16। अब हम क्या करेंगे, एक बार रखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे तथा, है ना, तथा यदि x प्लस 17 बराबर हम 0 रखें, है ना, एक बार यानी x प्लस 17 बराबर 0 रखेंगे तब कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर आ जाएगा माइनस का 17, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 17 आ गया, ठीक है। तो इतना आ गया x बराबर माइनस का 17 और x बराबर 16। तो चूँकि आपको पता है जो x है एक धन पूर्णांक है, ठीक है। x हमने क्या माना, धन पूर्णांक, इसमें कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक का अर्थ होता है प्लस, है ना। तो ये हम माइनस का नहीं लेंगे, ठीक है। ये माइनस का 17 नहीं हो सकता है, तो x का मान होगा केवल 16, है ना। तो हम 16 लिखेंगे, ठीक है, यानी 16 लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि x एक धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक है ना, इतना लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर माइनस का 17, ठीक है, सॉरी माइनस का 17 संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम तब x बराबर कितना लेंगे, 16, है ना, x बराबर 16। अतः दो क्रमागत धनात्मक, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक 16, है ना, और पहला 16 हो गया और 16 प्लस 1, है ना। x की जगह 16 प्लस 1, यानी दूसरा क्या था हमारा x प्लस 1, पहला था x, तो हम पहले को लेंगे 16 और दूसरे को x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ठीक है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात 16 व 17, है ना, 16 व 17, है ना, 16 व 17 हैं, ठीक है। तो हमारे ये निकल के आ गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, अतः क्रमागत यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 16 व 17 हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को बहुत ही आसानी से आपको समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।